हेलो एवरीवन। तो कल एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 2 का रिज़ल्ट आया था और कट ऑफ कुछ ऐसा आया था जिसको देख के मतलब सबकी हालत ख़राब हो गई। और इतना ज़्यादा कट ऑफ अभी तक किसी भी एसएससी के एग्ज़ाम में नहीं गया था। तो जो इस बार यूआर की कट ऑफ है टीयर 2 के बाद वो गई है 528.38 आउट ऑफ 600। वहीं ओबीसी की बात करें तो ये गई है 478.82। पिछले साल से अगर कंपेयर करते हैं तो 2018 में यूआर की कट ऑफ गई थी 433 और ओबीसी की गई थी 400.33। तो यूआर के कट ऑफ में 96 मार्क्स का इंक्रीज़ देखा गया है, वहीं ओबीसी के कट ऑफ में 78 मार्क्स का इंक्रीज़ देखा गया है। तो इतना ज़्यादा कट ऑफ इंक्रीज़ होने का क्या रीज़न है? क्या रियली में इतना मार्क्स नहीं लाया जा सकता है? और मतलब बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है कि कुछ 18 नवंबर के शिफ्ट वाले हैं जो 560 लाने के बाद भी कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाए हैं। और बहुत सारे इजी शिफ्ट वाले बोल रहे हैं कि 70 80 मार्क्स बढ़े हैं। और मतलब हार्ड शिफ्ट वाले बोल रहे हैं कि 70-80 मार्क्स बढ़े हैं और 15-16 वाले और 18 वाले बोल रहे हैं कि 70-80 मार्क्स कम हो गए हैं। तो क्या सबके 70-80 मार्क्स बढ़े हैं, सबके 70-80 मार्क्स कम हुए हैं? किसके साथ गलत हुआ है, किसके साथ सही हुआ है, वो आज देखेंगे। तो उससे पहले ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला देखते हैं। ये नॉर्मलाइजेशन के फार्मूला के ऊपर मैंने एक वीडियो पहले ही बनाया था, वो आप देख सकते हैं। तो ये नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला है और ये नॉर्मलाइजेशन का जो फार्मूला है वो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। बेसिकली ये एक लीनियर इंटरपोलेशन है। तो लीनियर इंटरपोलेशन किया है, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आया है और जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा उस हिसाब से अपने मार्क्स बढ़ेंगे या घटेंगे। तो इस बार हुआ क्या है उसको मैं एक ग्राफ में प्लॉट करने का कोशिश किया हूँ। डेटा थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है बट समझने के लिए कि क्यों ऐसा हो रहा है उसको ग्राफ में प्लॉट किए हैं। तो ये जो कर्व है वो है 18 नवंबर का और ये जो कर्व है वो है 15 नवंबर का, सॉरी ये 15 नवंबर का और ये है 16 नवंबर का। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या है कि हर शिफ्ट में एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें जितना मार्क्स रॉ आता है उतना ही मार्क्स नॉर्मलाइज्ड आता है। ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है। हर शिफ्ट में एक पॉइंट ऐसा होता है जिसमें जितना भी मार्क्स रॉ आता है उतना ही मार्क्स नॉर्मलाइज हो जाता है। जब शिफ्ट बहुत ज़्यादा हार्ड होती है तो वो पॉइंट बहुत ज़्यादा निगेटिव में होती है जो कि प्रैक्टिकली देखने को नहीं मिलता है। बट जब शिफ्ट बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है, जब मीडियम शिफ्ट होती है, बट अगर बहुत ज़्यादा इजी नहीं होती वो शिफ्ट, मतलब जैसे 2018 वगैरह में हुआ था तो वो 130-140 के अराउंड होती थी। लेकिन इस बार जब पेपर का लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी इतना आसान कर दिया गया है तो वो जो पॉइंट है ना वो 190 के आसपास शिफ्ट कर गया है। इसका मतलब ये होता है कि अगर जिसके भी 190 के अराउंड मार्क्स है उनके मार्क्स लगभग उतने ही रहे होंगे 18 नवंबर में, लेकिन उससे नीचे जैसे मार्क्स उससे कम आए होंगे 180-170, आपके मार्क्स काफ़ी ड्रेस्टिकली घटे होंगे। और क्यों घटे होंगे? क्योंकि इसका जो स्लोप है ना, ये जो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का होता है इसकी एक स्लोप होती है और ये स्लोप डिसाइड होती है बहुत सारे फैक्टर्स पे। वो फैक्टर्स इजी शिफ्ट में कुछ इस तरह से हुए हैं कि ये जो स्लोप है ना इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा आई है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 3 के अराउंड, tan थीटा इसका जो है ना वो अप्रॉक्सीमेटली 3 के अराउंड आ गया है। तो इससे क्या हुआ है कि एक मार्क्स घटने पर अराउंड 190 से एक मार्क्स कम आने पे अराउंड 3 मार्क्स कम हो गए हैं। तो ये चीज़ देखी गई है। इसी के कारण मतलब प्रॉब्लम क्या हुआ है कि जिस बच्चे के कम मार्क्स थे, मतलब 190 से कम थे, 170-160 वाले रेंज में लड़के थे, उनके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा घट गए हैं, मतलब 70-70 80-80 मार्क्स तक घट गए हैं। इसी के कारण ऐसा हो रहा है कि अच्छे मतलब कट ऑफ से 30-40 मार्क्स होने के ऊपर होने के बाद भी उनका लिस्ट में नाम नहीं है। तो ये रीज़न है। जो भी बच्चे 560-570 लाने के बाद भी क्वालिफाइड नहीं है वो अपना मैथ्स का मार्क्स कमेंट करें ताकि हम लोग और ज़्यादा एग्जैक्ट एनालिसिस कर पाएंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। वहीं बात करते हैं अगर हार्ड शिफ्ट की 15 नवंबर और 16 नवंबर की, तो इनकी जो स्लोप है ना वो 1 से भी कम है। और जो स्लोप जब 1 से कम होती है तो जो आपके मार्क्स इंक्रीज़ होंगे वो कम इंक्रीज़ होंगे इन द हायर रेंजेस। फॉर एग्जांपल अगर किसी के
100 मार्क्स हैं तो हो सकता है कि उसके 16 नवंबर की शिफ्ट में 170 हो जाए, हो सकता है उसके 70 नंबर बढ़ जाए, हो सकता है 15 नवंबर में 110 के रेंज में उसके 80 मार्क्स बढ़ जाएँ, 75 मार्क्स बढ़ जाएँ। बट जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे, मतलब 170 180 में जाएंगे, तो उनके मार्क्स का जो इंक्रीज़ होगा वो कम होगा, क्योंकि इसका स्लोप है वो 1 से कम है। मतलब 1 मार्क्स इंक्रीज़ करते हैं रॉ स्कोर में, तो नॉर्मलाइज स्कोर 1 मार्क्स से कम इंक्रीज़ होगी। और यही चीज़ इस बार हार्ड शिफ्ट में देखा गया है। इसी के चलते ये हुआ है कि कम रेंज में ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं। तो कुछ लोग ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ईजी शिफ्ट में 70-80 मार्क्स बढ़ गए हैं, वो सबके नहीं बढ़े हैं। अगर किसी के 110 मार्क्स थे और उसका कट ऑफ से 70 नंबर कम लाने के बाद भी क्वालिफाई हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के 170 180 मार्क्स भी हैं तो उनके भी उतने ही इंक्रीज़ हुए होंगे। जी नहीं, उनके उससे कम इंक्रीज़ हुए होंगे। तो ये एजम्पशन, मतलब ये मिथ में नहीं रहना है। और अब आते हैं प्रॉब्लम क्या हुई है। तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी हुई है क्योंकि ये जो नॉर्मलाइजेशन का जो भी हम लोग फार्मूला यूज करते हैं ना, ये स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड है। और स्टैटिस्टिक्स तभी काम करेगी ना जब हमारा जो नॉर्मलाइजेशन, मतलब जो एवरेज मार्क्स होंगे वो कंपेरेबल होंगे, मतलब 19-20 का फ़र्क होगा। अगर 15 नवंबर का एवरेज मार्क्स 110 जा रहा है, 16 नवंबर का एवरेज मार्क्स 115 जा रहा है, और अगर 18 नवंबर के एवरेज मार्क्स 120, 125, 130 तक भी जाती तो भी अपना नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला अच्छा रिजल्ट देता, किसी को उतना ज़्यादा लॉस नहीं होता। बट ये जो 70 मार्क्स, 60 मार्क्स, 70 मार्क्स का एवरेज मार्क्स में जो डिफरेंस है, ये बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और ये चीज़ नॉर्मलाइजेशन, कोई भी स्टैटिस्टिक्स से हम इसको नहीं क्लियर, मतलब कवर कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? एक तो हो सकता है कि आप जो नॉर्मलाइजेशन का जो मतलब जो पेपर है वो आप ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल के पेपर बनाएं। एक में आप 2 + 3 = 5 पूछ रहे हैं और एक में आप इतने बड़े क्वेश्चन दे रहे हैं कि 5 मिनट लग रहे हैं बनाने में, ये चीज़ तो नहीं चलेगा। तो आप पेपर का लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी ऑलमोस्ट सेम रखने का कोशिश करिए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप बिल्कुल ही एग्जैक्ट इक्वल करें, ये पॉसिबल नहीं है, बट 19-20 का डिफरेंस चलेगा। बट इतना ज़्यादा जब डिफरेंस होगा तो कोई भी स्टैटिस्टिक्स इस डिफरेंस को नहीं कवर कर पाएगा। आप दुनिया का कोई भी नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला इसमें नहीं लगा सकते हैं। ये किसी के साथ इंसाफ़ी होगी, किसी के साथ नाइंसाफ़ी होगी। और बहुत सारे बच्चे कोर्ट में जा रहे हैं, आई डोंट नो आगे क्या होने वाला है। बट होप करते हैं कि आगे फ्यूचर में ऐसा एसएससी ना करे, क्योंकि इससे जो मेहनत करते हैं ना उनकी मेहनत नहीं दिखती है। बहुत सारे बच्चे इतने मेहनत किए होंगे, अब ये चीज़ें जब लक का फैक्टर इतना ज़्यादा आने लगेगा तो फिर क्यों कोई प्रिपरेशन करेगा एक एग्ज़ाम का। तो यही है, आप अपना सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में बताइएगा और बताइएगा कि आपके रॉ मार्क्स कितने थे और क्या आप लिस्ट में क्वालिफाइड है कि नहीं, कितने मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।